श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातर्वैदिककर्मतस्तदनुः सद्वेदान्तसच्चिन्तया पश्चाद्भारतमोक्षधर्मकथया वासिष्ठरामायणात् सायं भागवतार्थदिव्यकथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम्। अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात् सङ्कल्पानखिलानपि त्यज जगन्मिथ्यात्वसम्भावनात् कामं साध्य साधनाश्रमपरिध्यानातजस्रं त्यज क्रोधं तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभं तु संतोषतः। हम लोग देख रहे थे प्रातर्वैदिक कर्मतः। प्रातःकाल वैदिक कर्म से ही जो है प्रारंभ करना है और ये जो काम कर रहा है निधिध्यासन रात्रि जो है निधिध्यासन के साथ जो है समापन करना है एक प्रतिदिन। तो कालो गच्छतु नश्चर्य भरणम, बाकी सब जो है प्रारब्ध कांतार्पितम, उनका जो है जीवन यापन हो जाए। तो ये जब कोई कर दिया है इसको आगे जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अधिकारी नहीं इसके आगे जाने के लिए। जो ये नहीं कर पा रहा है उन्हीं के लिए जो है, मतलब हम सब के लिए, क्योंकि प्रातर्वैदिक कर्मतः वही नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो है अपने आप को वेद से बहिर, वेद से ऊपर ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मुख्य विषय है। हम लोग जो है सामान्य इसको इतना जो है सरल से, इतना जो है आसानी से तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक बार यहाँ पर जो है एक प्रश्न आया था, कौन बड़ा है, राम जी या राम नाम? राम नाम बड़ा है या राम जी बड़ा है, ये प्रश्न आया था। तो उत्तर सबको क्या अच्छा लगेगा? राम का नाम, और प्रमाण में भी वैसे ही तो आया है सब लोगों को। तो मैं बोला चलो ठीक है, उसी को बता देता हूँ। राम जी या राम का नाम, ये जो है एक गलत प्रश्न है। अंग्रेजी में एक कहावत है, रोज इस रोज इस रोज इस रोज। तब रोज को आप जो भी नाम से पुकारे वो रोज ही रहता है। सेव को आप कौन सा भी नाम से बोले, सेव बोले या एप्पल बोले, टेस्ट तो वही रहने वाला है। राम जी जो है आप उनको किसी और नाम भी दे दे कोई फर्क नहीं है, वो उतना ही जो है गरिमा, वही जो है पुरुषोत्तम रहेंगे। तो इसलिए उसमें संशय का जरूरत नहीं, मतलब ये जो नाम श्रेष्ठ है या राम श्रेष्ठ है इसका जो है विचार ही जरूरत नहीं है। तो राम जी के साथ नाम जुड़ा है, इसलिए राम नाम जो है श्रेष्ठ हो गया है। राम जी को दूसरा ही नाम दे दिया होता तो वही नाम श्रेष्ठ होता है, राम जी का नाम नहीं है, ये याद रखना है। एक विषय। और दूसरा, ये जो हम राम नाम जप कर रहे हैं, चलो हम लोग जो है राम जी का नाम श्रेष्ठ है ये मान ली है, और राम नाम जप कर रहे हैं प्रातर्वैदिक कर्मतस्तदनुः वेदांत सच्चिंतया सबको छोड़ के। तो वहाँ पर भी एक विषय, मुख्य विषय हम लोग याद करना है। राम स्वयं जो है अपना कर्तव्य, अपना जो वैदिक कर्म को छोड़े नहीं। वो स्वयं जो है वेद में जो भी कहा गया है उसको पालन किए है। राजसूय याग से लेके जो है बाकी जो भी है कर्म करना है वो सब उन्होंने किए हैं, कुछ छोड़े नहीं है वैदिक कर्म। तो इसलिए हम राम जी का नाम लेके जो है स्वयं राम जी जो किए हैं, जो पालन किए हैं उसको नहीं करेंगे तो हम लोग किनको अपमान करते हैं? मंत्र को, या अभी प्रश्न वैसा करूँगा मैं, मंत्र को आप अपमानित करते हैं या राम जी को स्वयं अपना अपमानित करते हैं? क्योंकि वेद का जो तो कोई महत्व ही नहीं रहता है ना हमारा ज़िंदगी में। तो
तो इसलिए ये सोचने का विषय है। प्रातर्वैदिक कर्मतः, वो जो है दिमाग में एकदम जाके बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हो नहीं पा रहा है तब क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे जाके ये निध्यासन में परिपक्वता प्राप्त होना चाहिए, मगर यहाँ श्रवण ही नहीं हो रखा है तो मनन और निध्यासन दूर की बात है। तो क्या करना है आगे जाके, जब प्रश्न है तब अज्ञानम त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात सद्भावना कह के जो है पहला उपदेश दे रहे। वो पहला उपदेश मतलब ये दूसरा उपदेश है। अज्ञानम त्यज जो है दूसरा उपदेश है, मतलब जिनको जो है साधना संपन्न है वो जो है निधिध्यासन प्रतिदिन वैसा ही जीवन यापन करना चाहिए, और जो उसमें जो है अधिकारी नहीं है वो दूसरा, उनके लिए दूसरा उपदेश है अज्ञानम त्यज, अज्ञान को छोड़ो। हे मनोमा, हे मनो मम, मेरा मन है जो मेरा मन, ये अज्ञान को छोड़ो। कैसा छोड़ना है, सदा ब्रह्मात्मा सद्भावना। बहुत अच्छा विषय है, सरल रूप में जो बताया गया है, मगर इसके पीछे जो है पूरा वेदांत है। अज्ञानम त्यज, अज्ञान को छोड़ो। अज्ञान क्या चीज़ है वो बिना मालूम है छोड़ो बोल के बताया, हाँ गुरुजी बोल दिया छोड़ दिया मैंने, क्या छोड़ा, अज्ञान को छोड़ दिया बस। क्या अज्ञान है पता नहीं है, क्या जो भी है, जो भी है छोड़ो बोला छोड़ दिया बस हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, अज्ञान क्या है उसको समझना है, मतलब किसी को जो है ग्रहण करने के पहले उसको समझना है, किसी को छोड़ना है तो तब भी उसको समझना है। तो बिना उसके समझे जो है हम ग्रहण भी नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, अज्ञानम त्यज, ये अज्ञान क्या है और अज्ञान को यहां पर क्यों बताए है, पहले अज्ञान को यहां पर क्यों बताए है, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति का जो क्रम है शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति, पहले ज्ञान होते हैं उसके बाद इच्छा, उसके बाद ही प्रवृत्ति होती है। तो यहां उसके जगह पे क्या कर दिए है, ज्ञान के जगह पे अज्ञान कर दिए है। हमारा प्रवृत्ति सब जो है ज्ञान सहित नहीं है, अज्ञान कारण। तो अज्ञान के कारण इच्छा होते ही है, और इच्छा के साथ जो है प्रवृत्ति जुड़ा ही रहता है हम लोगों का, इच्छा से बंद नहीं होता है कोई विषय। कोई मन में बोलना जो चाहता है वो चुप नहीं रहते, कुछ भी मतलब वो जो है देश काल वो सब नहीं देखता है, बोल ही देते हैं। क्यों, वो इच्छा और प्रवृत्ति जो है एक साथ जुड़ा हुआ है हम लोगों के जीवन में। थोड़ा पक्वता जब आता है तब इच्छा रहता है, मगर प्रवृत्ति, इच्छा अनुरूप प्रवृत्ति, वांग मन काय, किसी का भी जो है इच्छा, मन को छोड़ दीजिए, वाक काय का जो इच्छा अनुरूप प्रवृत्ति जो है हम लोगों को होता नहीं, जब परिपक्वता आ जाता है तब। तो अज्ञानम त्यज, अज्ञान क्या चीज है तो अज्ञान के बारे में जो है अविद्या इत्यादि भिन्न भिन्न नाम से जो बताया था, और उसको जो है समझाने के लिए योग का एक सूत्र भी बताया था। तो यहां पर वेदांत में भी ब्रह्मसूत्र भाष्य में बहुत बढ़िया ढंग से जो है अध्यास भाष्य करके जो नाम का भाष्य है उसमें जो है बहुत बढ़िया ढंग से एक लक्षणा बताया गई, अतस्मिन तद्बुद्धि, जो नहीं है उसमें वैसा है बोल के जो है ज्ञान। यही जो है आपको योग सूत्र में भी जो है विपर्यय वासना करके जो है भाष्य में बताते हैं। अज्ञान क्या है, विपर्यय वासना। अतस्मिन तद्बुद्धि जो है उसी को दूसरा जो है लक्षण बता रहे, उसी लक्षण को दूसरा ढंग से विपर्यय वासना, विपरीत वासना को ही जो है अज्ञान माना जाता है। तो अज्ञान क्या है फिर, अरे अज्ञान मतलब अतस्मिन तद्बुद्धि, ठीक है, अज्ञान क्या है, विपर्यय वासना, अज्ञान क्या है। तो हर एक बार जब अज्ञान का जो है प्रश्न उठते रहता है तब जो है हम लोगों के लिए नया नया जो लक्षणा जो बताया गया है वो सब सूझता है, और अज्ञान क्या है वो जो है समझ में नहीं आता है। अज्ञान का विषय में जब बात करते हैं तब अज्ञान का जो है अंतिम में ब्रह्मसूत्र का वो जो अध्यास भाष्य का अंतिम में
तमेतम अविद्याख्यम अध्यासमिति मन्यन्ते कह के जो है अविद्या और अध्यास को जो है, अज्ञान और अध्यास को जो है भेद नहीं है बता दिए। इतरेत्र अध्यासम अविद्या इति मन्यन्ते, इतरेत्र अध्यासम। कल बताया था सत्यानृते मिथुनी कृते, जगत का सृष्टि कैसा है, सत्य और अनृत दोनों का जब मिथुन करके दोनों को मिला के जो है सृष्टि आया है। इसलिए घड़ा है, कपड़ा है, सब में वो है जोड़ रहे हम लोग, घटः सन पटः सन करके। उसमें जो सत स्वरूप है वही बताए थे, सद वेदांत सच्चिंतया में बताया था मैंने। और बाकी उसके साथ जो जुड़ा है वो ही जो है अज्ञानम। तो ये दोनों का मिलावट से ही ये जो है सारा प्रपंच हो रखा है। तो वो अज्ञानम क्या है, अज्ञानम त्यज हे मनोमा, उसको जो है कैसा जो हम लोग त्याग कर सकते हैं, मतलब शास्त्र का एक मुख्य प्रक्रिया है ये आधुनिक जो गुरु लोग है या आधुनिक बड़े बड़े आचार्य का नाम भी लेते हैं कुछ लोग, जो अशास्त्रिक प्रवृत्ति में है उनका प्रक्रिया जैसा नहीं है। शास्त्र जो है आपको यही यहाँ पर जो है समस्या है, उस समस्या को पहले आपको बताएंगे। आपका समस्या क्या है वो शास्त्र बताती है पहले। चलो समस्या का जो है हल भी बताओ, वो आप जो है स्वयं ढूंढना है, ऐसा नहीं है शास्त्र में। ये लोग नया जो 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 गुरु लोग हैं उन लोगों का जो समस्या का हल आप अपने आप ढूंढना है। हर एक के लिए भिन्न जो है उसका उत्तर मिलेगा। आप जब प्रश्न पूछेंगे आपके लिए एक भिन्न उत्तर है, और दूसरा जो वही प्रश्न पूछता है बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर जो है ढंग से वो लोग प्रश्न इसको जो बताएंगे, मगर सब मूर्ख वाली बात है। क्यों? इनको जो है समझ में नहीं आए इसलिए जो है आपको सोचने के लिए बता दिए, इनको सोचने के लिए नहीं होता है। ये सब रटंत कुछ जो है विषय को रखे उसको बताएंगे बस। यहाँ पर शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र में समस्या क्या है वो भी बताएंगे और उसका हल क्या है वो भी बताया जाता है। अज्ञानम त्यज, छोड़ दो, अज्ञान को छोड़ दो बता दिया। मगर कैसा छोड़ना है उसके लिए बता रहे हैं, सदा ब्रह्मात्म सद्भावनात्, सदा ब्रह्म आत्म सद्भावनात्। ब्रह्म आत्मा दो शब्द जो है बताया गया है, ब्रह्म और आत्मा। वेदांत जो सद वेदांत उसमें बताया था ब्रह्मात्म ऐक्य ही वेदांत है। वेदांत माने अद्वैत ही है, अद्वैत माने क्या है, ब्रह्मात्म ऐक्य। तो जो महावाक्य से, वेदांत महावाक्य से जो समझ में आता है वह ब्रह्मात्म ऐक्य। ये ब्रह्म माने क्या है, आत्मा माने क्या है। वेदांत में जब प्रवेश अच्छी ढंग से हो गया है तब हम लोग कहते हैं ब्रह्म और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, वही है। ऐसा ब्रह्म कहो या उसको जो है आत्मा कहो, दो भिन्न भिन्न नहीं है। मगर जब प्रवेश करते हैं कोई, जैसा ये प्रकरण ग्रंथ है इसमें प्रवेश का ही, प्रवेश करने वाले लोगों का ही जो है ज़्यादा संबंध होता है। तो जब प्रवेश करते हैं तब कहते हैं ब्रह्म मतलब वो परमात्मा, और आत्मा मतलब ये जीवात्मा। ये जो प्रत्येगात्मा, ये जो जीवात्मा, इस जीव से जो संबंध हुआ जो आत्मा, वेदांत में जब प्रवेश हो गया तब ये गलत है। जीव से जो संबंध होता है जो आत्मा, ऐसा नहीं कहते हैं। वेदांत में प्रवेश होने के लिए ये सब जो है शब्द को ऐसा तोड़ मरोड़ करके हम लोग बताना पड़ता है। ब्रह्म, क्योंकि हम लोगों का जो है अनुभव ऐसा है, लोग क्या कहते हैं, उनका आत्मा शरीर छोड़ के चला गया। तो हम लोग को भी बताना पड़ रहा है उसी के हिसाब से। शरीर छोड़ के कोई आत्मा जा सकता है तो शरीर के साथ संबंध भी रख सकता है वो। यदि ब्रह्म ही आत्मा है तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा। परमात्मा है मतलब जो परिच्छिन्न नहीं है, जो परिच्छिन्न नहीं है। जब ब्रह्म ही आत्मा हो गया तो आत्मा भी परिच्छिन्न नहीं हो सकता है। परिच्छिन्न जो नहीं है वो कहां से कहां जा सकता है, जाना आना जो है वहां पर हो ही नहीं सकता है।
ये जाना आना सब क्या है? परिच्छिन्न तो स्वीकार करके। जैसा जो है एक कहानी बताते हैं, उत्तर भारत में आ गया तो बीरबल का नाम ले लेंगे उसमें, तो बीरबल का कहानी। दक्षिण में हो तो तेनालीरामन नाम बोल देंगे उसमें। हाँ, तो वहाँ बीरबल का एक कहानी जो है कहते हैं, तेनालीरामन, जो भी नाम आपको अच्छा लगा ले लीजिए। तो क्या है, राजा का साथ रहते हैं और राजा का जो है प्रश्न है, वहाँ कृष्ण देवराज, यहाँ जो है अकबर। राजा का एक प्रश्न है। अच्छा, आज जो है सदस्य में संघ सभा, ये ठीक है, आज एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है महाराज, पूछिए। कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं या भगवान बड़ा है? कौन बड़ा है? राजा भक्तिमान है, तो इसलिए जो है सब लोग क्या कहते हैं, ये भगवान ही बड़ा है, भगवान ही बड़ा है, निस्संशय। राजा को भी थोड़ा खुशी है, ठीक है, सब लोग ठीक ही कह रहे हैं। और अपना जो नौटंकी ये तेनालीरामन या जो है बीरबल, इसको पूछा तो बिल्कुल आप ही बड़े हैं बोल दिया, आप ही बड़े हैं। तो राजा को गुस्सा हो गया, बोला सिद्ध करो, नहीं तो तुम्हें जो है बहिष्कार कर दूंगा मेरा देश से, सिद्ध करो। तो ये बोल रहे हैं मैं क्यों सिद्ध करूं, आप स्वयं सिद्ध कर रहे हो, आप ही बड़े हो बोल के। कैसा? यदि भगवान चाहे तो भी जो है मुझे उनका देश से बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप ही बताओ कौन बड़ा है? देश से जो है बहिष्कार कर सकते हो आप, और भगवान जो है नहीं कर सकते हैं, तो आप ही बड़े हैं, भगवान नहीं है, है ना? तो ये जो परिच्छिन्नता जिनमें नहीं है उन्हीं को हम लोग भगवान माने। परिच्छिन्नता मतलब क्या है? हम लोग जो है 3 प्रकार का परिच्छेद मानते हैं, सीमा मानते हैं। एक देश के कारण, दूसरा काल के कारण, तीसरा वस्तु के कारण। उस देश में था, इस देश पे नहीं है, वो देश के कारण। मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ नहीं है, क्योंकि मैं देश से परिच्छिन्न हूँ। काल से परिच्छिन्न, मैं अभी इस समय में हूँ, 60 साल के पहले नहीं था और 60 साल के बाद बिल्कुल नहीं होगा, तो काल से परिच्छिन्न। और वस्तु से परिच्छिन्न, मैं आप नहीं, आप मैं नहीं। तो ऐसा जो परिच्छिन्नता जो दिखाई दे रहा है, ऐसा परिच्छिन्नता जहां पर नहीं है वही ब्रह्म है। और जो हम लोगों का बुद्धि मैं अलग हूं और ब्रह्म अलग है, मैं भिन्न हूं और ब्रह्म भिन्न है, इसको निवारण करना ही ये जो है ब्रह्मात्म सद्भावन। वो कैसा हो सकता है? अभी ज़्यादा बड़ा बड़ा तर्क यहाँ फेंकने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल सीधा जो है बात। ब्रह्म क्या है? अपरिच्छिन्न। अभी तो स्वीकार करेंगे हम लोग, ब्रह्म अपरिच्छिन्न, देश काल और वस्तु से जो है परिच्छिन्न नहीं हुआ है, वो ब्रह्म। मेरे बारे में मत पूछिए, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कुछ भी हो सकता हूँ। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है ना? ब्रह्म अपरिच्छिन्न मतलब मेरे साथ संबंध रखेगा कि नहीं है। मैं यहाँ बैठा तो मेरे साथ संबंध, वहाँ बैठा तो तब भी मेरे के साथ संबंध, मतलब कभी भी ये जो संबंध छूटता ही नहीं है ना? तो ये संबंध छूटता ही नहीं है। मगर क्या है, अपरिच्छिन्न के साथ कोई परिच्छिन्न का संबंध कदापि नहीं हो सकता है। अपरिच्छिन्न के साथ यदि जो है आकाश को अपरिच्छिन्न रूप मानते हैं, आकाश को अपरिच्छिन्न रूप मानते हैं, तब ये जो कमरे में जो आकाश है या जो गड्ढा में जो आकाश है वो परिच्छिन्न है। मगर ये जो आकाश है उस आकाश से भिन्न हो सकता है क्या? ये जो अंदर, ये घड़ा का अंदर जो आकाश है, वो ये जो बाहर दिखाई दे रहा है उस आकाश से भिन्न हो सकता है क्या? और ये जो घड़ा का अंदर जो आकाश है वो बाहर का आकाश से कहीं संबंध कर सकता है क्या? नहीं।
ये संबंध हो रहा है, संबंध जैसा जो अनुभव कर रहे हैं वो सब किसके कारण? हम लोग वेदांत में इसके लिए एक बड़ा सा शब्द डाल देंगे, उपाधि। उपाधि के कारण। उपाधि यहां पर क्या है? ये शरीर है। जैसा वो घड़ा है वहां पर उपाधि, या ये कमरा है उपाधि, वैसा जो है ये शरीर उपाधि। उपाधि को भी स्वीकार कीजिए, तब भी ये जो अपरिच्छिन्न वस्तु है उसको कोई जो परिच्छिन्न करके बैठ सकता है क्या? उसमें अपरिच्छिन्नता में परिच्छिन्नता जो है संभव ही नहीं है। मगर हमारा जो है बुद्धि तर्क कुशल नहीं है, और समझने में जो है हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सोचने से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा है तर्क, इसलिए ऐसा सब जो है ग्रंथ पढ़ना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी जो है वेदांत ग्रंथ वो पढ़ो करके, जो है जहाँ पर ब्रह्म 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 और ब्रह्म हो गया ग्रंथ, पूर्णमदः पूर्णमिदं कर देते हैं, शुरू से अंतिम तक ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। और सुनते सुनते हम लोगों को अच्छा लगेगा। समझ में आया नहीं आया? ब्रह्म 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 और ब्रह्म। हम लोगों को समझ में आने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो अच्छा लगना चाहिए बस। प्राय वो अच्छा लगने के लिए हम लोग वेदांत सुनते हैं, समझने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहां पर इसलिए क्या है? ब्रह्मात्म सद्भावनात् वो कहा है। ये जो उपाधि के साथ हम लोग जो पहला जो बताया था अध्यास कर रखे हैं, वो अध्यास क्या है? अज्ञानम, अविद्या। वो जो अज्ञान के कारण, क्योंकि इसको समझाने के लिए हम जो है वेदांत में कल जैसा बताया था, एक रस्सी और एक सर्प को लेके आ जाते। राजू ब्रिंग्स दी सरपेंट, राजू सर्प को लेके आ जाता है। वेदांती सब लोग जो है यही करते हैं। तो ये जो रज्जु सर्प, ये जो है शुक्तिका रजत इत्यादि सब क्या है? दृष्टांत आपको समझाने के लिए। जैसा उसमें वो जो सांप दिखाई दे रहा था, वो सांप आपका अज्ञान के कारण रस्सी में दिखाई दे रहा था। जब ये जो है रस्सी ही है समझ में आ गया, कदापि वो सर्प जो है, सर्प का प्रश्न भी नहीं उठ सकता है। वो सांप कहाँ से आया, कहाँ चला गया, ये प्रश्न कोई वैलिड प्रश्न है क्या? इसमें कोई तत्व है क्या प्रश्न में? ये कहाँ? क्योंकि ये प्रश्न में जैसा जो है कोई तत्व नहीं है, ये सर्प कहाँ से आया और कहाँ चला गया, वैसा ही यहाँ पर भी जो है वेदांत में भी ये जगत कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, ये प्रश्न भी अनुपपन्न है। ये हो ही नहीं सकता ये प्रश्न। ये प्रश्न हम लोग बहुत बुद्धिमत्ता से कर रहे हैं। बुद्धिमत्ता फिर वही है, ऐसा किया तो कोट्स है, मतलब कोष्ठ के अंदर डाल रहे, मतलब वो मूर्ख वाली बात है, सच्ची बात नहीं है। मतलब हम अपना जो बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं यहां पर विचार का, वो कहां से आया है, कहां से आया? तुम्हें ये समझ में नहीं आया, उदाहरण पहले समझ लो। ये जो रस्सी में दिखाई दे रहे सांप, वो कहां से आया? प्रश्न का जो है कार्य नहीं है। क्यों प्रश्न क्यों हो रहा है? ये जो रस्सी, इसमें सांप कहां से आया? सर्प, ये बुद्धि कहां से आया है? सर्प कहां से आया? नहीं, सर्प तो बुद्धि कहां से आया? क्योंकि वो रस्सी के बारे में हम लोगों का अज्ञान, अज्ञान को छोड़ दिया तो काफी है। अज्ञानम त्यजा, अज्ञान को छोड़ दिया तो काफी है, बाकी सब जो है वही है। तो इसलिए हम लोगों को ये नहीं हो पाता है। अज्ञान को छोड़ दिया तो ब्रह्म स्वरूप में ही रहेंगे हम लोग, मगर हम लोगों को नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमेशा जो दिमाग में ये डालते रहो, मैं ब्रह्म हूं, जीवात्मा परमात्मा भिन्न नहीं है। ये अभ्यास का जो है विषय बना दी हम लोग, जबकि हमारा स्वरूप विषय है। स्वरूप में जो अभ्यास करने का जरूरत नहीं है। आप ना कौन है? मैं राम जी हूं।
मैं राम जी हूँ, मैं राम जी हूँ, मैं राम जी हूँ, 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 थोड़ी जप करते हम लोग। हम लोगों को कभी संशय ही नहीं होता है, मैं राम जी हूँ, बस हो गया बात। तो संशय जो है आत्मा में सिर्फ क्यों होता है, मैं ब्रह्मात्मा, जो ब्रह्मात्मा ऐक्य में मैं ब्रह्म हूं, 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 जब करने का जरूरत क्या है? अज्ञान को छोड़ा, ये जो है यहां पर सांप नहीं है, उसका अधिष्ठान ज्ञान से ही तो होगा। वो अधिष्ठान ज्ञान अपने आप जो है वहां प्रकट हो जाएगा। हाँ, अज्ञान को छोड़ना है तो पूर्ण तरह से अज्ञान को छोड़ना है। ये नहीं है कि ये सांप नहीं है, सही है, ये माला हो सकती है। अरे रज्जु को क्यों नहीं देख रहे हो? रस्सी को छोड़ के उसमें दूसरा तीसरा अज्ञान को यहां पर फेंकने के लिए नहीं कह रहे, अज्ञान को पूरा उठा के फेंकने के लिए बता रहे हैं। वैसा ही मैं ये शरीर नहीं हूं छोड़ने से काफी नहीं है, जैसा वहां पर आज जो है तैत्रीय उपनिषद में हो रहा था, हर एक में जो है सिद्ध करना है मिथ्या तो बुद्धि। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, सब में जो है जोड़ना पड़ता है। क्यों? हम लोगों को जो है ये अज्ञान को छोड़ना है। एक ही शब्द में बता दिया, अज्ञान को छोड़ना है। ये समझ में नहीं आता है, तो इसलिए अज्ञान मतलब शरीर में हूं, ये अज्ञान है, चलो उसको छोड़ो। अज्ञान मतलब प्राण में हूं, वो भी अज्ञान है। क्योंकि हम लोग जो है, जैसा वो पहले दिन एक दुर्वासना प्रतिकार के बारे में बताते वक्त एक कहानी बताया था, वैसा है। पहले जो है बौद्ध सिगरेट पीता था, अभी सिगरेट नहीं है, तो सिगरेट छोड़ दिया। सिगरेट छोड़ के क्या किया? बीड़ी शुरू किया। बीड़ी छोड़ के क्या शुरू किया? तंबाकू शुरू किया। तंबाकू के छोड़ के, मतलब एक को छोड़ के दूसरे को हम लोग प्रारंभ कर दिए। वहां पर एक अज्ञान को छोड़ के दूसरा अज्ञान को पकड़ रखे हैं, एक अज्ञान से दूसरा अज्ञान को निवारण कर रहे हैं हम लोग, ज्ञान से अज्ञान को नहीं है। तो इसीलिए क्या कह रहे? अज्ञानम त्यज, अज्ञान को मतलब सब जो भी यहां पर अध्यास रूप में बताया था, वो सब जो भी विपर्य ज्ञान है वो सब अज्ञान ही है, उसको पूरा सब जार छोड़ना है। वेदांत में इसलिए कहते हैं दृश्यत्वात मिथ्या कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है मिथ्या है। और यहां पर हम लोग देखे थे परिच्छिन्न, परिच्छिन्नत्वात, अज्ञान का विषय ही परिच्छिन्न हो सकता है, ज्ञान कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता है। संवित एक रूपा न भिद्यते, एक बार नहीं बार 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 कह रहे प्रथम अध्याय में पंचदशिकार, यही आचार्य विद्यारण्य स्वामी स्वयं कह रहे, संविद एक रूपा न भिद्यते, ज्ञान एक स्वरूप है, वो उसमें जो है भेद हो ही नहीं सकता है। तो अज्ञानम त्यज मतलब अज्ञान नाम का जो भी विषय है उसको पूर्ण से छोड़ना है। ये नहीं है इस अज्ञान को छोड़ के तो है दूसरा अज्ञान को पकड़ ले, तीसरा अज्ञान को पकड़ ले, नहीं, अज्ञान को जो है पूरा छोड़ना है। इसलिए अज्ञानम त्यज, उसको जो है, हाँ ठीक है महाराज जी, मैं तो अज्ञान को छोड़ देता हूं। कब छोड़ते हो? सुबह जो ध्यान में बैठता हूं उस समय, जैसा जो है चप्पल को बाहर छोड़ के आते हैं, वैसा जो है अज्ञान को सदा त्यज। कब छोड़ना है? कितने समय के लिए छोड़ना है? सदा, अज्ञानम त्यज सदा। ये सदा, ये शब्द जो है दहली दीप न्याय से सदा त्यज और सदा ब्रह्मात्मा सद्भावना दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। उसको त्यागना कैसा है? ब्रह्मात्मा सद्भावनात्, ब्रह्म आत्मा ऐक्य में, मतलब ब्रह्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, इसमें भेद कुछ नहीं है, ये समझ के। वो कैसा समझ सकते हैं? तब जो है वेदांत वाक्य को सुनना है, वही सद वेदांत और सच्चिंता के बारे में बताए वहां पर, यहां पर श्रवण के बारे में बताना पड़ेगा। श्रवण करने से वो श्रवण में क्या मिलता है हम लोगों को? वो जो वेदांत वाक्य को दो प्रकार में बांटते हैं हम लोग। तो वहां पर जो है सामान्य जो वाक्य, अवांतर वाक्य कहते हैं उसको, और दूसरा क्या है? महावाक्य। उस महावाक्य का जो एक अंश को लेके जो विचार करता है उसको सामान्य वाक्य या अवांतर वाक्य कहते हैं हम लोग।
महावाक्य मतलब ये जो ब्रह्म और आत्मा इसका जो अभेद बुद्धि स्थापित करता है उसको कहते हैं। जो भी वाक्य ब्रह्म और आत्मा जो है अभेद है, ऐक्य है, इसको सिद्ध करने वाला वाक्य वो सब जो है महावाक्य ही है। ऐसा महावाक्य कितना है वेद में? 4। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना? 4 नहीं है। 4 जो है हर एक वेद के लिए एक उपलक्षण मात्र में आपको बताने के लिए दिया है, मगर बहुत से है। जहां पर भी ये जो अभेद बोधक हो रहा है वहां सब, वो सब क्या है? जीव ब्रह्म का अभेद जहां पर भी बोध किया गया है वो सब महावाक्य ही है। उपलक्षण मात्र में 4 वाक्य को हम लोग लिया है। चलो इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।